वीजा नहीं मिल रहे थे स्टार्ट में, तो मैं बिल्कुल नाउमीद हो गया था। और लेकिन हम्म। 2012 के बाद जब मैं अब इंडिया गया तो इंडिया टोटल चेंज था, आप यकीन करें। तो हम दिल्ली गए, दिल्ली एयरपोर्ट पे उधर इतना क्रिकेट का फीवर था कि आपको हर जगह पे क्रिकेट डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छा। नई ट्रेन वहां पे बनी है, अभी मैं उन ट्रेन के अंदर बैठा नहीं, मैं उनकी जो राजधानी है उसमें पहले बैठा हूँ, जनता में बैठा हूँ, शताब्दी में पहले बैठा था। तो अब वहां पे मजीद ट्रेन बहुत ज्यादा हो गई हैं। फिर जो उनका जो सेंट्रल ट्रेन का सिस्टम है, अंडरग्राउंड ट्रेन है। और मैं एक नई चीज देख रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर आपको यूजुअली इस तरह के बड़े शोरूम्स बाइक्स के नजर नहीं आते। और वो जो बाइक्स के कलर्स थे और उनकी मेड इन इंडिया चीज थी, वो मेरे लिए एक बड़ी। इंडिया के अंदर बहुत सारा नया काम हो रहा है। यूएस जो है वो समझता है कि चाइना आगे ना निकले। अब इसका जो अल्टीमेट एडवांटेज है वो इंडियंस को मिल रहा है। ठीक है जी। एक तो इंडियंस के अंदर अर्ज बहुत है, वो काम करना चाहते हैं, काम करने की कैपेसिटी रखते हैं। सिर्फ काम करना नहीं चाहते, कैपेसिटी होना एक और चीज़ होती है। एक बड़ा वंडरफुल टूर था, बड़ा ये अचानक ही रैंडमली ये टूर मैंने किया है। वीजा नहीं मिल रहे थे स्टार्ट में, तो मैं बिल्कुल नाउमीद हो गया था। और मैंने आईसीसी से अपना जो एग्रीडिटेशन है उसको भी विड्रॉल करने के हवाले से मैंने सोच दिया था कि अब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि एग्रीडिटेशन आपको नहीं मिल रहे थे। लेकिन अचानक ही मुझे एम्बेसी से कॉल आई शाम को कि आपको अगर देखना है मैच इंडिया पाकिस्तान का। मैंने कहा जी बिल्कुल देखना है। इससे बड़ा पहले तो फोन आया, मैं यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये इंडियन एम्बेसी से। लेकिन वो जो लहजा था वहां के बंदे का जो मुझे फोन कर रहा था, तो उससे मुझे यकीन हुआ कि वाकई ये इंडियन एम्बेसी से कॉल आई है, कोई जोक नहीं कर रहा मेरे साथ। लेकिन हम्म। 2012 के बाद जब मैं अब इंडिया गया तो इंडिया टोटल चेंज था, आप यकीन करें। अच्छा। बिल्कुल चेंज मुझे नजर आया, और बड़े सही। पॉजिटिव एटीट्यूड था लोगों का, और बड़ा मजा आया, वंडरफुल। तो हम दिल्ली गए, दिल्ली एयरपोर्ट पे उधर इतना क्रिकेट का फीवर था कि आपको हर जगह पे क्रिकेट ही नजर आती थी। किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं तो वहां पे आईसीसी की तरफ से वेलकम, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगे होते थे, स्क्रीन्स लगी होती थी जहां पर सिर्फ क्रिकेट चल रही थी। डेवलपमेंट हो गई है, तो आपने कितना फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में? देखिए पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि इंडियंस जो है, किसी भी आप ट्रांजिट के ऊपर फ्लाई करें, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर आप चली जाएं, ड्यूटी फ्रीज के ऊपर, और मोस्टली आपको हर तरफ इंडियन मिलेंगे। आप यूएस चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप यूरोप पूरा ट्रेवल करें, आपको कोई मिले, पाकिस्तानी भी आपको मिलेंगे, लेकिन आपको इंडियन आपको नजर आएंगे। जब वहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने देखे कि हर किसी को फॉलो करना पड़ता है, और हर कोई वहाँ पे फॉलो कर रहा है। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा कि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छा। नई ट्रेन वहां पे बनी है, अभी मैं उन ट्रेन के अंदर बैठा नहीं, मैं उनकी जो राजधानी है उसमें पहले बैठा हूँ, जनता में बैठा हूँ, शताब्दी में पहले बैठा था। इस बार भी मैंने ट्रेवल किया। फिर अमृतसर से मैं गोल्डन टेम्पल में मैंने बॉम्बे तक का सफर किया है। तो अब वहां पे मजीद ट्रेन बहुत ज्यादा हो गई हैं। फिर जो उनका जो सेंट्रल ट्रेन का सिस्टम है, अंडरग्राउंड ट्रेन है, जो उनकी मेट्रोज हैं, वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। बात है कि बहुत वेलकमिंग है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जहां पे मोहब्बत बांटी जाए वहां पे लोग तरक्की बहुत ज्यादा करते हैं, आपको पता है। और मैं एक नई चीज देख रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर आपको यूजुअली इस तरह के बड़े शोरूम्स बाइक्स के नजर नहीं आते, सही। हैवी बाइक्स के, जिसमें बहुत सारी वैरायटी हो। और वो जो बाइक्स के कलर्स थे और उनकी मेड इन इंडिया चीज थी, वो मेरे लिए एक बड़ी नॉलेजेबल चीज थी, और एट्रैक्टिव। बड़ी मैं उसको समझता था कि मेरे लिए एक यूनिक है, अट्रैक्टिव है। मुझे वहां पर बहुत सारी बेहतरी नजर आई लोकल लेवल के ऊपर। आवाम को वहां पर बहुत सारी सहूलतें हैं। आप मार्केट्स के अंदर जाते हैं, यहाँ की मार्केट्स चले जाएं, वहां की मार्केट्स चले जाएं, तो डिफरेंस है लोगों का एटीट्यूड। असल बात है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और मैंने कहा जहाँ पे मोहब्बत होती है वहां पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग दोगले हैं, 10 की चीज 20 में बेचते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता। वो बड़े ईमानदार लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, उनमें मुनाफकत नहीं है, दोगलापन नहीं है। साउथ इंडियन फूड थोड़ा सा डिफरेंट है, बेंगलोर का फूड डिफरेंट है, अहमदाबाद का गुजराती फूड है वो टोटल डिफरेंट है, उसके मसाले और हैं। आप दिल्ली साइड के ऊपर खाना खा लें, डिफरेंट है। जापान एंड जर्मनी नीचे जा रहे हैं। इंडिया के हवाले से भी कहा जा रहा है कि इंडिया
जो है उसने तकरीबन 31% मेरा ख्याल है इंक्रीज़ हुई है, और ये 9वीं पोजीशन से 7वीं पोजीशन पे आ गया है, यूके को क्रॉस किया है। इंडिया के अंदर बहुत सारा नया काम हो रहा है। यूएस जो है वो समझता है कि चाइना आगे ना निकले। अब इसका जो अल्टीमेट एडवांटेज है वो इंडियंस को मिल रहा है। ठीक है जी। एक तो इंडियंस के अंदर अर्ज बहुत है, वो काम करना चाहते हैं, काम करने की कैपेसिटी रखते हैं। सिर्फ काम करना नहीं चाहते, कैपेसिटी होना एक और चीज़ होती है। अमेरिकी गवर्नमेंट ने इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को रेगुलेट टाइट करने के लिए अप्रोचेज़ अडॉप्ट की हैं, हुई हैं, जिसमें जिसे वो कहते हैं ना, वो चाहते हैं कि ये चीज़ें चाइना के हाथ में ना लगें, लेकिन इंडिया के हाथ में लग जाए कोई नहीं है। हम इंडिया का ट्रस्ट जीतना चाह रहे हैं, हम इंडिया को विन करना चाहते हैं, हम इंडियंस को एडवांटेजेस पोजीशन में लेके जाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इंडियंस जो हैं वो जो जैसे जो बाइडेन साहब की सितंबर में मीटिंग थी, तो वो अगर 29 पैराग्राफ का जो आप चार्टर पढ़ें जो कि बाइडेन एंड मोदी का था, तो उससे आपको पता चलता है दैट हाउ इन विच डायरेक्शन बोथ कंट्रीज आर मूविंग। सो वो सारी जो अमेरिकन चाइना को फेवर देते थे, आज वो सारी की सारी फेवर वो इंडिया को देंगे। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि गल बढ़ गई है, एक गल छोटी मोटी गल नहीं रह गई। सो दिस इज़ लाइक चाइना के जो एआई एम्बिशन उसको रोकना कैसे है, और अगर चाइना उन तक एक्सेस लेना चाहता है तो कॉस्ट बढ़ा दो। आई एम इन यूरोप एंड आई हैव मेट मैनी पीपल, और मुझे कई लोगों ने ये बड़ा बताया यहाँ पे, particularly in France I came to know, and particularly when I meet the business community, वो बताते हैं कि जब चाइनीज़ आते हैं यहाँ पे, तो वो एक चीज़ को अगर लेने के 5 यूरो है, तो वो 20 यूरो भी देने को तैयार होते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भारत में हो रहा है और इस दौरान दुनिया भर की मीडिया भारत में आई है। स्पेशली जितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब की मीडिया आई है, लेकिन पाकिस्तान से हमारे रिलेशन क्योंकि उतने अच्छे नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के न्यूज़ रिपोर्टर्स को हमने उतने वीज़ाज नहीं दिए जितने दूसरों को दिए। लेकिन कुछ एक पाकिस्तानियों को भी जिनका प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा रहा है उनको इंडियन गवर्नमेंट ने वीज़ा दिए, और जब वो यहाँ पर आए तो वो यहाँ पर डेवलपमेंट और जितने भी बदलाव हुए उनको देखकर शॉक्ड रह गए। और उनका ये कहना था कि हमने ये उम्मीद नहीं करी थी कि भारत इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें सच्चाई का पता चला, और साथ ही साथ ये भी पता चला कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि यहाँ मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने नहीं दी जाती और मुस्लिमों का जेनोसाइड हो रहा है, ये भी सब गलत बात है। यहाँ पे लोग बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं। पाकिस्तानी रिपोर्टर ने ये भी बताया कि इंडिया में लोगों ने उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया और हॉस्पिटैलिटी लेवल बहुत ही अच्छा था। साथ ही साथ इंडिया का इतना सारा और इतने बड़े लेवल पे डेवलपमेंट देखकर वो भी शॉक्ड रहे।